किलोमीटर वाला तो एक्चुअली यहाँ पे ये वाला लीजिए, कितना ये देखिए। नहीं लगा दिया ना पेलू गोड़ गोड़ चकड़ू लगा दी ओके वीडियो लगू એટલે ऊपर रख दो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बाद में प्लेट आएगी तो जगह हाथ कांप रहे हाथ थोड़ा संविधान की तैयारियां चल रही है। आज क्या खास दिन है, थोड़ा सा बात बताइए। शायद भारत में पहली बार बच्चों को ध्यान में रखते हुए संविधान का म्यूज़ियम दलित शक्ति केंद्र में बन गया है और आज इसका ओपनिंग सेरेमनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कक्ष है इसको बोलते हैं संविधान सभा। तो संविधान कैसे रचाया गया तो एक कक्ष में उसके बारे में जानकारी है और बोलते हैं समानता। तो समानता की पूरी जानकारी जो है बच्चों को लक्ष्य रखते ये सब यहाँ पे है। और ये क्या है? तो आप देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान पेश किया तो उन्होंने कहा था कि कल हम एक विरोधाभास की दुनिया में प्रवेश करेंगे। कौन सा विरोधाभास? तो उन्होंने बोला कि कानून में सब बराबर समानता है लेकिन समाज में नहीं होगी, तो ये दोनों के बीच में टकराव। तो ये हम सब ने पढ़ा है लेकिन ये म्यूज़ियम में बोलते हैं कि ये विरोधाभास है कहाँ, तो बोलते हैं कि ये हमारे दिमाग के अंदर है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कई लोग मानते हैं कि छुआछूत का पालन करो ये धार्मिक है। तो यहाँ लिखा है कि नहीं, छुआछूत का पालन है वो गुनाह है, उसके लिए सजा है। तो ये विरोधाभास अगर हमारे खुद के दिमाग में से रिजॉल्व हो जाए, हमारे मन में से, तो फिर ये एक अखंडित राष्ट्र बन सकेगा। प्रवेश द्वार है और यहाँ रखा है महिला और पुरुष। अब महिला का देख सकते हो कि 1.25 फुट ऊंचा है ज़मीन से और छोटा भी है। और एक पुरुष के लिए है जो आसानी से आप जा सकते अंदर जा सकते बराबर। और अंदर आएंगे तो फिर ये है दलित और आदिवासी का द्वार जो एकदम छोटा है, जाने के लिए बहुत मुश्किल है। ये ओबीसी के लिए थोड़ा बड़ा है और ये है अन्य लोगों के लिए बहुत ही बड़ा है। और क्यों बड़ा है तो इसकी जानकारी सब यहाँ दिया गया है कि संविधान की वजह से ही महिलाओं की सलामती बड़ी है। और भारत में स्त्री और पुरुष के बीच में जो गैर बराबरी है वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब देखो तो पुलिस फोर्स है, माना जाता है कि 33% पुलिस फोर्स में कांस्टेबल में महिलाओं के जगह बनाने में 24 साल लगने वाले हैं और झारखंड जैसे स्टेट में तो 206 साल लगेंगे। इतनी बड़ी असमानता। हाँ, अक्षर ज्ञान तो अब देखो तो अभी 74.8% है महिलाओं में। और एक बहुत अच्छा है तो आप देखेंगे हमारे पार्लियामेंट में आज भी 14% से ज़्यादा नहीं है राज्यसभा और लोकसभा में महिला की भागीदारी बराबर। और 1901 में जब जनगणना हुई तो पाया गया कि औरतों में, स्त्रियों में सिर्फ 9% अक्षर ज्ञान कम है, लिटरेसी। लेकिन आज आप देखो तो ये फासला बढ़ गया है, कम होना चाहिए उसे बहुत बढ़ गया है। तो ये सब यहाँ दिया गया है हर एक स्टिकॉन। अब देखो तो भारत में 10 ऐसे राज्य है जिसमें महिलाओं की भागीदारी 14% जैसी है, बाकी के स्टेट में उससे कम है बराबर। तो ये इसलिए 2 द्वार रखे हैं कि ये जगह इसीलिए छोटी है क्योंकि आप देख सकते हो कि स्पेस ही नहीं है। तो बाबा साहब ये विरोधाभास की बात करते थे, इसका हालत क्या है बराबर। तो पूरे भारत में एक कुपोषण की संख्या है,
गुजरात जो प्रगतिशील राज्य माना जाता है उसमें देखो तो एवरेज से ज़्यादा है, बराबर। और सबसे ज़्यादा जो कुपोषण है वो शेड्यूल ट्राइब में है और दलितों में है, पूरे भारत के आंकड़े बता रहे, इसलिए उसका द्वार छोटा है, बराबर। अभी बोलते हैं ओबीसी, तो अब ओबीसी आप देखेंगे तो ओबीसी का पुलिस तंत्र में ये, अब देखो यहाँ पे ये ऑफिसर्स है, कांस्टेबल SC ST है, और उसकी क्या आज हाल है। ये अभी में जो जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पे है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, धार्मिक और जनरल पॉपुलेशन। तो अब देखो तो बाबा साहब ने ये संविधान में बोला था, बराबर, कि हमने ये स्वीकार किया है सिद्धांत के सबका एक मत, सबकी एक वैल्यू, लेकिन समाज में देखो तो सिर्फ और सिर्फ गैर बराबरी है, बराबर। तो आप देखो तो भारत में 2016 से 21 के बीच में धर्म को लेके कितनी घटनाएं घटी जहां लोगों को मारा गया, पीटा गया, ऊना का सबको पता है। तो 16 से ये सब पार्लियामेंट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, सरकार ने ये आंकड़े हैं और ये दर्ज है वही आंकड़े, वही है। तो 3399 आंकड़े हैं, बराबर। ये 16 से 21 के बीच में कितनी घटनाएं हुई, इसमें 300 से 144 लोग मरे हैं, 1100 से ज़्यादा हमले हुए और करीब 300 से ज़्यादा लोग घायल है, सकते हैं अंदर। तो ये पूरा यहाँ से शुरू होता है कि आज क्या मेरे गांव के अंदर मैं आज़ादी से पूरे गांव के में घूम सकता हूँ कि नहीं, खेलने का बच्चों का क्या है, सिर्फ आप अपनी बस्ती में खेलते हो कि पूरा गांव आपका है। स्कूलों में जो संगीत, नाटक, रमत गमत की जो स्पर्धाएं होती है तो उसमें दलित आदिवासी बच्चों का कोई स्थान है कि नहीं है। ये सब इसीलिए लिखा है क्योंकि ये अध्ययन में पाया गया है कि यहाँ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे मूछ रखने से क्या धमाल होती है, और ये राम पातर चाय दलितों के लिए अलग, इसकी यात्रा हमने निकाली थी 2003 में। अभी किसान का हमने देखा, किसान आंदोलन का सरकार ने पूरा कीले बिछा दी थी रोड पे, लगा दिए। तो उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का, कि जब उसके हित में बात नहीं है तो। और ये पूरा हाथरस की घटना, ये ट्रेन के माध्यम से बाबा साहब का एक अनुभव है, क्योंकि संविधान में समता का ख्याल कहाँ से इतना स्ट्रांग आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सहा है, बचपन से सहा है। ट्रेन में से उतरे और स्टेशन पे क्या हुआ, बैलगाड़ी में क्या हुआ, महिलाओं की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, संविधान ने भारपूर्वक लिखा है। और ये पूरा 14 महाड़ सत्याग्रह, और ये अम्बेडकर गए थे महाड़ में तो नाव में गए थे, बराबर, 96 साल पहले 1927 में रत्नागिरी पर गए थे बम्बई से, जैसे पहाड़ों में से आप निकल गए हो। और घोड़े पर बैठना, उसके लिए जो गुजरात में हुआ है, सिर्फ गुजरात का लिखा है, पूरे इतने सारे गांव है अभी तक के जो है, और कई सारे नए ऐड करना बाकी है। और ये इंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ, तो ये सवाल भी है कि समानता की बात तो है, लेकिन ये हो क्या रहा है। तो ये DSK की थोड़ी जानकारी है, क्योंकि DSK की शुरुआत हुई कि जाति आधारित काम कोई नहीं करेगा, तो उसमें से करीब 10,500 से ज़्यादा अधिक स्टूडेंट ये सब कोर्स में से निकले हैं। और ये नवसर्जन ने जो पूरा आंदोलन किया पिछले 32 साल में, उसकी हाइलाइट्स है कि आज सर पे मेरा उठाना, मैन्यूट्स करने का पूरा जो कानून आया ना, वो शुरुआत हुआ नवसर्जन की एक पिटीशन से पूरे देश में। ज़मीन का बड़ा सवाल, पूरे सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में 6,000 एकड़ ज़मीन का करवाया, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में पूरा लेबर यूनियन जो खेत मजदूर है उसके लिए, और अत्याचार के कई सारे केसों में सजा। और ये पूरे जो है तो उड़ीसा के मंदिर में पाया जाता था, और बहुत सारे मंदिरों में, कि दलितों के लिए दर्शन करने के लिए दीवार में छेद थे,
और इसी वहाँ छेद से देखना था। इस छेद से देखना था आपको, बराबर। इसलिए बाबा साहब नहीं ले गए थे रमाबाई को विठोबा मंदिर में कि भाई तेरा जहाँ पे अपमान इज्जत होगा ना हो। तो उससे अच्छा मैं तेरे लिए एक नया पंढरपुर बना दूंगा, बराबर। और ये दृष्टि है, संविधान दृष्टि बोलते हैं, जो हमें अन्याय, असमानता, अत्याचार, अज्ञान, अंधश्रद्धा और अपमान को पहचानने में मदद करता है और फिर उसको पिघालने और की फिर दृष्टि पिघालने मिलती की है। वो भी देता है। तो ये पूरा राम पात्र का है। एक पैर का संदेश है कि क्या हम सम्मान वाली जिंदगी में पैर रखेंगे। ये सब तो है, लेकिन बच्चों के लिए मैसेज है। और ये भी पाने के लिए संघर्ष, अत्याचार का क्या होता है, बराबर। और बच्चों है तो खेल भी होना चाहिए, तो बिलियर्ड्स का एक टेबल बनाया है। तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार है 14, 15, 16, 17, 19, 25 जो वो भी सारे सर्कल में लिखे हुए हैं। उसके बॉल है, और एक क्यू से आपको वो बॉल को मार के वहाँ गिराना है। कलम 21 તમામ લોકોને સ્વમાનભેર જિંદગી જીવવાનો અધિકાર છે। सभी लोगों को स्वमान से अपनी जिंदगी गुजारने का हक है, अधिकार है। तो ये सब यहाँ आएगा। ठीक तो है, ये तो मौलिक अधिकार बच्चे बहुत आसानी से उसको याद सीख रखेंगे। लेंगे। बराबर। हाँ, ये समानता का रूम है। तो पहले हम अंदर जाएंगे और फिर बाहर का देख लेंगे। तो ये हाथ है और लिखा है कि ये शक्तिशाली हाथ किसका है जिन्होंने संविधान की रचना करी। तो सब बोलते हैं बाबा साहब है। फिर ये छोटे हाथ है, तो आप अपने छोटे हाथ देखिए और सोचिए कि आपके हाथ क्या कर सकता है। ये थोड़ी जानकारी है संविधान सभा के बारे में, कब बनी थी ये समिति, उसकी रचना कब हुई, विसर्जन कब हुआ, उसका स्वरूप क्या था, कितने सदस्य थे, ये जानकारी यहाँ पे। सेंटर में जो है ये टेबल है, क्योंकि सब को जानना है कि ये संविधान कैसे बना। तो आप ऊपर से देखेंगे तो ये जो है ये पूरा कमिटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के और उसके मेंबर्स। हाँ, तो ये डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 सदस्य है। और ये सदस्य कौन थे, उसके नाम, उसका परिचय भी यहाँ है, कहाँ के थे। और बीच में है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका काम क्या था। तो ये कमेटी ने संविधान लिखने का काम किया। और जैसे कई लोगों ने बताया कि पूरा भार बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पे आ गया, क्योंकि एक की मौत हो गई थी, एक बीमार थे, एक कहीं आ नहीं पाते थे मीटिंग में, एक बाहर चले गए थे। हाँ, तो आखिर देखो तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पे पूरा बोझ आ गया। ये पार्लियामेंट में भी कहा गया। ये दूसरा स्टेप है जहाँ संविधान की अलग अलग समितियां बनी थी। तो ये मुख्य कमेटी, हाँ, और उसके बाद ये पेटा समिति जो एक अलग अलग विषय पे, खास करके उत्तर पूर्व का जो आसाम प्रांत है, वहाँ आदिवासी इलाके कौन कौन से है और उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसकी एक समिति थी। लघुमती की एक समिति थी, उसका हित के लिए, अल्पसंख्यक के हित के लिए। ये संविधान की कार्रवाई कैसे चलेगी उसके नियम कानून बनाने की एक समिति थी, बराबर। तो ये सब समिति अपना जो रिपोर्ट था वो फिर यहाँ आता था, ये ड्राफ्ट बनता था, चर्चा करते थे और फिर संविधान में उसका आकलन समावेश करते थे। तो सही बात है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है तो कि किस तरह से काम चला था। सवाल है कि कैसे बना भारत का संविधान, कैसे बना। और आप देखेंगे तो फिर अब देखो तो संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत की चैप्टर है पूरी, कि राज्य को अपनी नीति कैसे बनानी चाहिए, जिसकी वजह से हमने जो आदर्श है, मूल्य है, उसके मुताबिक देश का शासन चले। तो इंसान नहीं, तमाम जो पशु पंछी है उसको भी जीने का अधिकार है। फिर वृद्ध, निराधार, विकलांग है, उसकी सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए, बराबर। फिर यहाँ एक बॉक्स है जिसके 3 ताले हैं, एक स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता, ये 3 ताले हैं।
इसको खोलेंगे आप तभी संविधान खुलेगा। तो जब मुझे पता है हाँ मेरी क्या समानता है, क्या हाँ। स्वतंत्रता है, क्या आज़ादी है और मुझे कैसे बंधुता लानी है, वो जब मैं अपने मन के द्वार खोलूंगी तभी तभी ये पता खुलेगा। चलेगा। हाँ, तो ये बुक है और ये हमारा जब न्याय की बात है, संविधान में सबको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? आपके साथ कुछ गलत हुआ तो ये एफआईआर कैसे आपको लिखना है, तो पूरा उसका ढांचा है। पूरा ढांचा इसमें है। ये एक सुंदर नक्शा बनाया है, तो इसमें भारत भी देख सकते हो। तो बाबा साहब ने संविधान की अध्यक्षता संभाली, उसके पहले काफ़ी सारे देश के संविधान को पढ़ा था, उसका डिटेल में अध्ययन किया था। तो ये मुद्दा समझाने के लिए ये बात है। ये पूरी जो है कि अधिकार के साथ कर्तव्य क्या है हमारे, मूलभूत कर्तव्य, हाँ, मौलिक कर्तव्य हमारे। तो स्त्री गरिमा का सम्मान, बंधुता की भावना को मजबूत करना, तभी देश मजबूत होगा। राइट। तो कुंवाद नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा, नाच जात नहीं होगा, भाषा का नहीं होगा, स्त्री पुरुष का भेद नहीं होगा। और ये अधिकार की बात है संविधान में जो एकदम मजबूत है। लड़का लड़की दोनों समान, समान का मतलब दोनों के काम भी बराबर है, उसका उछेर भी लालन पालन भी होना चाहिए। एक व्यक्ति एक मत, हर मत का मूल्य एक समान। ये एक राजकीय सिद्धांत है। और अगर आपको कितनी सजा हो सकती है तो कानून में जो लिखा है उतनी ही, उससे ज़्यादा कोई आपको नहीं कर सकता। तो देश का संचालन कानून से होगा। तो ये रक्षा की बात है। तो 3 है, समानता, समान दर्जा का स्टेटस और इक्वल प्रोटेक्शन। और ये सामाजिक सुरक्षा है। तो बाल मजदूरी नाबूद है, वेठ प्रथा नाबूदी है, और सब एक काम एक के जैसा, लिए तो वेतन भी उसको एक सेम समान होना चाहिए। और फिर न्याय की बात, तो 3 प्रमुख बातें, अधिकार है, न्याय है। तो न्याय में आप देखो तो सामाजिक न्याय है, छुआछूत की नाबूदी, सती प्रथा की नाबूदी कर दी। हाँ, ये रामपात्र है। हाँ, ये रामपात्र है। हाँ, जो दलितों के लिए अलग रखा जाता है आज भी। फिर आर्थिक न्याय में तो हमने भूमि सुधार कानून लाए कि जिसकी वजह से सबको जमीन मिले थोड़ा थोड़ा। तो आप हद से ज़्यादा जो ज़मीन है वो नहीं रख सकते, वो सरकार को वापस करना पड़ेगा, जो भूमिहीनों को दिया जाएगा। तो सीमांकन कानून है और टेनेंसी एक्ट दोनों आ गए। सरकारी नौकरी में अनामत आरक्षण, बराबर, वो यहाँ आएगा। एक काफ़ी मॉडल्स अभी यहाँ तैयार हो रहे, रखने की बात है। श्रमिक अधिकार के लिए कानून बने, बराबर। तो ये सुरक्षा है, राजकीय न्याय है। सभी को बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों के समय में सिर्फ 2.5% से कम लोगों को मत देने का अधिकार होता था। ये बाबा साहब ने 1919 में लड़ाई शुरू करी। और आज सबको, हाँ, सबको कि वयस्क अधिकार, सब मत डाल सकते हैं। दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं आया है। हमने आगे देखा कि 14% से ज़्यादा अभी नहीं बढ़ पाया, और पार्लियामेंट में तो कानून ही नहीं है उसका। हाँ, विधानसभा के लिए भी नहीं है। पंचायत में हमने करा है, बट पंचायत में क्या फ़ायदा है, वो पति जाके बैठ जाते हैं, बराबर, उसका पीछे ही झुक रहे। और ये इम्पोर्टेंट कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो सभी भाषा का एक बराबर है। असमी है, हिंदी है, उड़िया है, फिर ये बोलियाँ हैं गुजरात की, चौधरी है, गामित है, नेपाली, कश्मीरी, कन्नड़, संस्कृत, पूरा लिस्ट है, मतलब आप देख सकते हो।